देश भर में दशहरे का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली, पटना, जम्मू, हरियाणा, हिमाचल में रावण दहन हो गया है। कुछ जगहों पर अभी भी रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के लाल किला मैदान में दशहरा उत्सव मनाया। यहां पर वो शामिल हुई हैं और तस्वीरें अब रावण दहन की शहरों से सामने आ चुकी हैं, जहां पर किस तरीके से दशहरा मनाया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। विजयदशमी का त्यौहार इस वक्त पूरे देश में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दशहरे के जश्न में इस वक्त लोग जुटे हुए हैं। कई जगहों पर तो बारिश होने के बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में रावण दहन में शामिल हुए हैं। तो पटना की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर रावण दहन बहुत ही धूमधाम से किया गया है। पटना में बारिश भी हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग वहां पर रावण दहन के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और रावण दहन किया है। बुराई रूपी रावण का दहन जगह जगह किया जा रहा है और इसी के साथ देश भर में विजयदशमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पटना की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से दशहरा मनाया जा रहा है वो आप देखें। इसके अलावा आज गांधी मैदान में भी कार्यक्रम, जहां पर सीएम नीतीश भी पहुंचे, इसके अलावा राज्यपाल भी पहुंचे थे। जम्मू की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण दहन किस तरीके से हुआ है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इस वक्त भोपाल से हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, क्या वहां पर रावण दहन हो गया है या होने वाला है? क्या तस्वीरें वहां पर? देखिए, मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी भोपाल के सबसे पुराने रावण दहन कार्यक्रम की। तकरीबन 66 साल पुराना यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम होता है। टीटी नगर का जो ये दशहरा मैदान है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं तकरीबन 90 फीट का रावण है, 80 फीट के कुंभकर्ण है। और अभी इस वक्त मंच पर अगर मैं आपको बताऊं तो मंच पर जो है वो राम जी का तिलक चल रहा है। मंत्री, सांसद, विधायक के साथ महापौर इस वक्त मंच पर मौजूद है। तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर राम तिलक हो चुका है। कुछ ही देर बाद जैसे ही यहाँ पर राम तिलक हो जाएगा, माना जा रहा है तकरीबन 7:10 पर यहाँ पर जो है रावण दहन का कार्यक्रम होगा। तकरीबन 200 जगह पर भोपाल में ये कार्यक्रम होना है, क्योंकि इसके जरिए ये केवल श्रद्धा का त्योहार नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक और नैतिक संदेश भी है कि अपने अंदर का जो क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार हो उसे जलाकर अपने सत्य और सदाचार की भावना लाना। यही वजह है कि हजारों की संख्या में, अगर आप चारों तरफ ये मैदान देखेंगे तो 20 से 30 हजार से ज्यादा की जो जनता है वो यहाँ पर रावण दहन के इस कार्यक्रम को देखने हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। एक बड़ा संदेश इस त्योहार के जरिए पूरे देश में, दुनिया में देने की कोशिश भारत की यह सनातनी संस्कृति करती है कि अधर्म की, जो अधर्म पर धर्म की विजय हो, असत्य पर सत्य की विजय हो, बुराई पर अच्छाई की जीत हो। इसका यह त्योहार है। यही वजह है कि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 बिल्कुल। तो भोपाल के दशहरा मैदान से आप ये तस्वीरें देख रहे थे। बड़ा दशहरा मैदान है, 20 से 30 हजार लोग इस वक्त गवाह बन रहे हैं इस रावण दहन के। लौटेंगे आपके पास अनुराग, आपको जयपुर लिए चलते हैं। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ वहां से जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त आप देखिए किस तरीके से दशहरा हर एक कोने में देश के मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ इस वक्त लोग रावण दहन कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से इस त्यौहार को मना रहे हैं। बुराई रूपी रावण का देश भर में दहन किया जा रहा है। देखिए, विजयदशमी का ये जो त्यौहार है, ये सिर्फ त्यौहार तक सीमित नहीं है, इसके कई सामाजिक मायने भी हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि कैसे अपने अंदर की बुराइयों का भी अंत हमें करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसके कई सामाजिक पहलू भी हैं, जिसकी वजह से रावण दहन का ये कार्यक्रम भव्य तो होता ही है, लेकिन समाज को संदेश देने का भी काम करता है। जैसे रावण का अंत हुआ, उसमें क्या क्या बुराइयां थीं, कैसे अपनी बुराइयों पर हमें जीत पानी है, कैसे आप इस कार्यक्रम से, इस त्यौहार से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसका संदेश भी हमें मिलता है। मनीष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, जयपुर का रुख करते हैं। मनीष, जयपुर में इस वक्त रावण दहन की क्या रौनक दिखाई दे रही है, क्या तस्वीरें वहां से? ओमकार सरकार हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं।
ओंकार, इस वक्त आपके शहर में क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले विजया का सभी को शुभकामनाएं। और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं सॉल्ट लेक में, कोलकाता के सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क ग्राउंड पर। और ये जो रावण दहन है, ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रावण यहाँ पर बनाया जाता है। और ये रावण का कुछ ही देर में फूका भी जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 60 फीट का एक रावण बनाया गया है। इसके साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का एक पुतला भी बनाया गया है 55 फीट का। तो ये जो रावण दहन है, पिछले 13 साल से ये चलती हुई आ रही है। और जितने भी साल आगे बढ़ रहा है, तो रावण का जो साइज है वो भी बढ़ती हुई जा रही है। कि इस बार 60 फीट का रावण यहाँ पर बनाया गया है। तो ये 7:45 पर इसको रावण दहन जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस वक्त जो मंच है, मंच पर इस वक्त रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है। और 7:45 पर यहाँ पर रावण दहन जो है वो रावण दहन किया जाएगा। और उससे पहले रामलीला देखने के लिए यहाँ पर हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। लगभग 5 से 7 हजार लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो रावण दहन देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ओंकार, कोलकाता की तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, लेकिन अतुल भाटिया के पास आपको लिए चलते हैं। लवकुश रामलीला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर बहुत ही भव्य तरीके से रावण दहन किया जाता है हर बार। अतुल, इस बार क्या तस्वीर वहां पर? बिल्कुल देखिए, लेकिन इस बार तस्वीरें बिल्कुल उलट है, क्योंकि तेज बारिश दिल्ली के अंदर आज दोपहर से हो रही है, जिसके कारण जो लवकुश रामलीला दिल्ली की टॉप रामलीलाओं में से मानी जाती है, यहाँ पर हालात देख सकते हैं कि जो स्टेज के ऊपर हम जिस तरीके से जो पूरा यहाँ पर जो कलाकारों ने परफॉर्म करना था, माइक तक बंद हो चुके थे। अभी यहाँ पर बॉबी देओल पहुंचे हैं और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले में आपको दिखाऊंगा कि तीनों पुतले दोपहर से बारिश के अंदर यहाँ पर भीग रहे हैं। तो अब से कुछ देर पहले, क्योंकि पूरी अवस्था थी, साथ में अब से कुछ देर पहले महामहिम राष्ट्रपति जो है साथ वाली रामलीला में पहुंची थी, तो पूरा ट्रैफिक जाम की स्थिति पूरे दिल्ली के लाल किला और आसपास के इलाके में है। लेकिन दोपहर से जिस तरीके से सभी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले लगातार भीग रहे हैं, तो अब क्योंकि बॉबी देओल यहाँ के चीफ गेस्ट थे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी जो जिस तरीके से पूरा युद्ध होगा वो अंतिम दौर में होगा, उसके बाद इन पुतलों में आग लगाई जाएगी। लेकिन ये पुतले लवकुश रामलीला के जो है वो पूरे तरीके से भीगे हुए हैं। और अब से कुछ देर बाद, पहले ये टाइम जो है वो लगभग 6:45 बजे का था जब इन पुतलों में आग लगाई जानी थी। लेकिन बॉबी देओल भी यहाँ पर काफी लेट पहुंचे। और अब क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से सीधे पवन नारा हमारे साथ जुड़ गए। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, कई जगहों पर दिल्ली में बारिश की वजह से दशहरे में खलल पड़ गया, आप जहां पर है वहां क्या तस्वीर है? बिल्कुल, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था, लेकिन यहां की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। चूंकि यहां लगभग आधे घंटे जोरदार बारिश हुई और हल्की बूंदाबांदी अभी भी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग यहां इतनी बारिश के बावजूद टिके हुए हैं। मैदान में अभी भी पानी भरा हुआ है और यहां पर ये स्थिति बनी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रोग्राम बारिश की वजह से कैंसिल करना पड़ा। लेकिन जो विधि है, जो तय है, वो होना ही है। और फिलहाल आपको मंच पर रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर मैं पुतले दिखाऊं तो इनको जलाने में आज अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी में भीग गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नीचे की तरफ आपको एक छोटा पुतला नजर आ रहा होगा। ये रावण के अलावा आतंकवाद का पुतला है, जिसे इस रामलीला में जलाया जाना है। तो कुल मिलाकर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि इंद्रदेव से वर्षा हासिल करने के बाद अब की बार रावण जलकर मरेगा या डूबकर मरेगा, ये आपस में लोग बातें करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पवन इस वक्त बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है और अभी वहां पर विधिवत तरीके से जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ना था वो बढ़ रहा है। जयपुर आपको लिए चलते हैं, मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, देश भर में विजयादशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन बारिश खलल बनता हुआ जयपुर में भी।
जी हाँ, देखिए बारिश जरूर हो रही है लेकिन रावण जो है यहाँ पर दहन कार्यक्रम होगा 7:30 बजे। 105 फीट का रावण यहाँ पर है और बगल में आप देख रहे हैं उसके 95 फीट का ये है जो कुंभकर्ण। भले ही रावण के इस अहंकार को इंद्रदेव ने तोड़ने की कोशिश की है बारिश से, लेकिन इसका अंत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के तीर से ही होगा। और उसी कड़ी में आप देखिए श्री राम की जो शोभा यात्रा थी वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा जब रावण के नाभि पर तीर चलेगा और इस रावण का दहन होगा। बहरहाल बारिश जम के हो रही है लेकिन लोग देख रहे होंगे, आप यहाँ पर मैदान में मौजूद हैं, दशहरा मैदान में देखने के लिए आए इस रावण दहन के कार्यक्रम को। सबसे बड़ा रावण राजस्थान में ही मौजूद है, कोटा में भाई इस बार राजस्थान का सबसे बड़ा 205 फीट का रावण लगाया गया, जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम लोग मौजूद हो रहे हैं। यहाँ पर भी तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर आए हैं और आप देख रहे हैं सामने जो रावण है वो 105 फीट का और 95 फीट का कुंभकर्ण। सबसे पहले कुंभकर्ण का दहन होगा और उसके बाद रावण का दहन होगा। फिलहाल बारिश जम के हो रही है और अभी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। चलिए लखनऊ लिए चलते हैं आपको, विशाल हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। विशाल, वहां पर क्या तस्वीर है, किस तरीके से रावण दहन किया जा रहा है? रोमिता, आपको बता दें कि जैसा कि बाकी शहरों में बातें आ रही हैं कि इंद्रदेव की कुछ कृपा कम मिल पा रही है, लेकिन लखनऊ में फिलहाल स्थिति यह है कि मौसम खुशगवार बना हुआ है। यानी कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनकी संख्या 5000 से ज्यादा है, वो कम से कम मौसम को यहाँ पर एंजॉय कर पा रहे हैं। और 65 फुट का जो रावण है, अब से 2 घंटे बाद ये 65 फुट का रावण यहाँ पर दहन किया जाएगा। और इस बार की जो थीम है वो थीम है विदेशी निर्भरता, नस्लवाद और जातिवाद का संपूर्ण नाश किया जाए। इसी को लेकर के जो लोगों के बीच में जो थीम दी जाती है वो थीम इस तरीके की है कि स्वदेशी अपनाना है, लोकल इज वोकल का नारा देना है, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है और कम से कम मौसम खुशगवार है। इसको लेकर के लोग फिलहाल इस पूरे जो एटमॉस्फेयर है, या यूं कहा जाए कि त्योहार का जो बड़ा दिन है, अधर्म पर धर्म की जो जीत होती है, सत्य की विजय होती है, उसको लोग देखने के लिए फिलहाल रामलीला मैदान ऐशबाग ग्राउंड पर यहाँ पर मौजूद है। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो रामलीला का मंचन है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। मौसम पूरी तरीके से साफ है, सबको इंतजार है कि यहाँ पर किस तरीके से रावण दहन होता है। और उसके बाद आपको बता दें रोमिता कि 1 घंटे तक यहाँ पर आज आतिशबाजी होगी और इस आतिशबाजी की खासियत यह होगी कि किसी भी तरीके के बाहरी पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाएगा और उन पटाखों का इस्तेमाल किया जाएगा जो दरअसल मेड इन लोकल है, यानी कि लखनऊ के बने हुए पटाखों का 1 घंटे तक आतिशबाजी होगी। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी संख्या 5000 से भी ज्यादा है, वो ये देखेंगे कि कैसे ग्रीन पटाखों का आनंद लोग इस तरीके के मौसम में या इस तरीके के त्योहार में उठाते हैं। और जब दशहरा का मौका हो और जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी ना हो तो शायद उसका मजा किरकिरा हो जाता है। लेकिन मौसम फिलहाल लखनऊ में पूरी तरीके से लोगों का और जो रामलीला कमेटी है उसका साथ दे रहा है और ये अनुमान लगा जा रहा है कि अब से 2 घंटे बाद रामलीला। चलिए, विशाल हमारे साथ जुड़े थे और जानकारी दे रहे थे कि कैसे लखनऊ में इस बार रावण दहन किया जा रहा है और यहाँ पर खास संदेश भी दिया जा रहा है ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करके।